Hello bachcho, how are you? The topic is the types of sexual reproduction, and we all know reproduction is of two type, sexual and asexual. तो बच्चों पहले हम शुरू करने जा रहे हैं asexual reproduction. The heading is modes of reproduction used by single organisms. बच्चों हेडिंग आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है. आप ऐसा करो, इसकी ब्रैकेट में लिख लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ये ऐसे लिखा हुआ है कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. कई बार ऐसे भी कन्फ्यूज़न होती है, तो आप ब्रैकेट में लिख लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो सिंगल ऑर्गेनिज्म द्वारा इस्तेमाल किया जाता है. आपको याद होगा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले भी यूनिपेरेंटल बताते आए हैं. बच्चों सबसे पहले उसने हमें एक एक्टिविटी बताई है, एक्टिविटी 8.1. उसने 100 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर डिज़ोल्व करने को कहा है, और फिर कहा है कि एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में उसका 20 ml सोल्यूशन ले लीजिए और उसमें डालिए ए पिंच ऑफ जीस्ट ग्रैन्यूल्स. जीस्ट ग्रैन्यूल्स का पिंच डालने के बाद आप टेस्ट ट्यूब को कॉटन प्लग से बंद कर देंगे और उसे वार्म प्लेस पे रखेंगे. 1-2 घंटे के बाद हमें जीस्ट कल्चर मिलेगा. हम वो जो टेस्ट ट्यूब है छोटी, वहाँ से एक ड्रॉप जीस्ट कल्चर का निकाल लेंगे, फिर उसको टेस्ट ट्यूब के नीचे देखेंगे कवर स्लिप लगा के, और हम देखेंगे कि जो जीस्ट है उसने बर्डिंग करनी शुरू कर दी है. तो ये जो एक्टिविटी 8.1 है, इट इज़ रिगार्डिंग बर्डिंग, और हमें पता है जीस्ट बर्डिंग करता है, हाइड्रा भी बर्डिंग करता है. एक्टिविटी 8.2 उसने हमें एक स्लाइस ऑफ ब्रेड लेने को कहा है, और फिर कहा है कि वो जो स्लाइस ऑफ ब्रेड है उसे आप वेट करिए. वेट करने के बाद उसे कूल, मॉइस्ट और डार्क प्लेस पे रखिए. फिर कुछ दिनों बाद, लगभग 1 सप्ताह के बाद, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से वो जो स्लाइस है उसके सरफेस को ऑब्जर्व करिए. बच्चों हो सकता है लोअर क्लासेस में आपने इस एक्टिविटी को किया हो. जो ब्रेड स्लाइस है उसके ऊपर ग्रो करने लगेगी राइजोपस. राइजोपस एक फंगस है जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, और ये अपने क्लास 8th में पढ़ा हुआ है. तो बच्चों इन दोनों एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? एक्टिविटी 8.1 ये बर्डिंग के ऊपर है, और एक्टिविटी 8.2 ये ब्रेड मोल्ड के ऊपर है, क्योंकि जो ब्रेड मोल्ड है उसके ऊपर लगते हैं ब्लैक कलर के स्पोरेंजियम, और उन ब्लैक कलर के स्पोरेंजियम में स्पोर्स पैदा होती हैं. तो ये दोनों ही एग्जाम्पल, जीस्ट और ब्रेड मोल्ड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. तो बच्चों काफ़ी सारे मोड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिनके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिशन की. बच्चों फिशन 2 तरह का होता है. एक होता है बाइनरी फिशन और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन. बाइनरी फिशन की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है अमीबा. ये देखिए, ये अमीबा का बाइनरी फिशन है. जो पेरेंट अमीबा है पहले उसका साइज बड़ा हो रहा है, फिर वो डिवाइड करके 2 अमीबी में टूट रहा है. बच्चों ये जो आप बाइनरी फिशन देख रहे हैं अमीबा का, इसमें जो डिवीज़न है ये किसी भी प्लेन में हो सकती है. किसी भी प्लेन से मेरा मतलब है कि अमीबा का जो बाइनरी फिशन होता है ये इर्रेगुलर होता है. अमीबा का बाइनरी फिशन मैंने इर्रेगुलर क्यों कहा? क्योंकि अमीबा खुद ही इर्रेगुलर होता है, क्योंकि उसके पास सीडोपोडिया होते हैं. एक्टिविटी 8.3 हमें बता रही है कि एक आप परमानेंट स्लाइड लीजिए अमीबा की, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए, और माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम अमीबा देखेंगे तो हमें उसके छोटे छोटे सीडोपोडिया नज़र आएंगे. बच्चों
बाइनरी फिशन का जो दूसरा एग्जाम्पल है, देखो बाइनरी फिशन के जितने भी एग्जाम्पल हमारे पास हैं ये सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई होती है। सेकंड जिसकी हम बात करने जा रहे हैं बच्चों, ये लिशमानिया है। दिस इज दी लिशमानिया। इसका पूरा नाम है लिशमानिया डोनोवानी, जो कि हमें काला अजार नाम की डिजीज काज करता है। बच्चों इसकी जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ी सी लॉन्गिट्यूडनल होती है और टॉप पे इसके पास एक विप लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैजेला। इसके केस में जो बाइनरी फिशन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। बच्चों आप नोट्स को ध्यान में देखना, जो लॉन्गिट्यूडनल फिशन है, अमीबा का फिशन इर्रेगुलर था, लिशमानिया का जो फिशन है वो लॉन्गिट्यूडनल है। मतलब कि जब लिशमानिया डिवाइड करता है तो ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है। एक और ऑर्गेनिज्म है बच्चों जुगलीना, वो भी लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है। नोट्स में आपको इनके डायग्राम्स मिल जाएंगे। बच्चों आपने पैरामीशियम का नाम सुना होगा। पैरामीशियम द स्लीपर ऑर्गेनिज्म, जिसके बाहर वाले सरफेस पे छोटे छोटे सीलिया होते हैं लोकोमोशन के लिए, वो बच्चों ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है। आप नोट्स को बच्चों ध्यान से देखना, उसमें आपको 3 प्रकार के बाइनरी फिशन दिखाई देंगे। एक इर्रेगुलर फिशन होगा, वो अमीबा का होगा। एक लॉन्गिट्यूडनल फिशन होगा, वो लिशमानिया डोनोवानी का होगा, और होगा जुगलीना का। और जो तीसरा फिशन मैं बता रहा हूं वो होगा ट्रांसवर्स फिशन। ट्रांसवर्स फिशन होगा पैरामीशियम का। जो पैरामीशियम होता है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है। तो बच्चों ये 3 एग्जाम्पल हमने देखे ये बाइनरी फिशन के हैं। अब हम देखने जा रहे हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है और साइमल्टेनियसली कितने सारे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, इसीलिए इसे मल्टीपल फिशन कहा जाता है। डायग्राम को ध्यान से देखो, फिगर 8.2, मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। व्हाट इज प्लाज्मोडियम? द मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम बच्चों मलेरियल पैरासाइट है जो हमें मलेरिया काज करता है। बच्चों इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देख लेना, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था हु इज द मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम इज द मलेरियल पैरासाइट। कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं हाँ भाई हु इज द मलेरियल पैरासाइट, तो बच्चे कहते हैं फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। नो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो प्लाज्मोडियम का वेक्टर है। वेक्टर मतलब वो इस प्लाज्मोडियम को फैलाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो तो प्लाज्मोडियम माना जाएगा। कैजुअल ऑर्गेनिज्म इज प्लाज्मोडियम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम का वेक्टर है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला है। तो बच्चों समझ में आ गया, जो फिशन है वो 2 तरह का है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। और बाइनरी फिशन फर्दर 3 तरह का था। इर्रेगुलर द केस इज अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल द केस इज लिशमानिया, जुगलीना, एंड ट्रांसवर्स फिशन द एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। ओके बच्चों, अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, फ्रेगमेंटेशन। बच्चों फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कोई सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाता है, और वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। एक्टिविटी 8.4, एक्टिविटी 8.4 में बच्चों वो हमें कह रहा है कि आप किसी लेक में जाओ, पोंड में जाओ, और वहां जाके जो डार्क ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है पानी के सरफेस पे, उसको वहां से पिकअप कर लो। उसे पिकअप करके आप स्लाइड पे रखो, माइक्रोस्कोप के नीचे देखो। बच्चों हमें एक फिलामेंटस अलगी दिखाई देगी जिसका नाम होता है स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा को स्पायरोगैरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पायरल होता है। तो बच्चों स्पायरोगैरा एक बहुत ही सुंदर केस है फ्रेगमेंटेशन का। और बच्चों उसमें होता क्या है,
कि जो स्पैरोगैरा एक फिलामेंटस अलगी है, लंबी सी फिलामेंट होती है इसकी, कभी कभी ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर जाती है और वो जो फ्रेगमेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स को तैयार कर देते हैं। और बच्चों, क्या सभी प्रकार के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं? द आंसर इज नो। आप बताइए, क्या हम फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्योंकि फ्रेगमेंटेशन ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं जिनका बॉडी डिजाइन बहुत सिंपल है, जिनके पास टिश्यू भी नहीं है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो सेल आपस में मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हमारे केस में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। उस डिवीजन ऑफ लेबर के कारण हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग हिस्सों में लोकलाइज्ड हैं। अलग अलग हिस्सों में लोकलाइज्ड होने के कारण और डिवीजन ऑफ लेबर होने के कारण जो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे जैसे, उनमें फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। फ्रेगमेंटेशन स्पैरोगैरा जैसे जो सिंपल अलगी हैं केवल उन्हीं में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। तो बच्चों, अगला जो तरीका आया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो रीजनरेशन है। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि रीजनरेशन होता क्या है। रीजनरेशन का मतलब है द एबिलिटी टू रिप्लेस लॉस्ट ऑर्गन्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने रिप्लेस बॉडी ऑर्गन, अपने लॉस्ट बॉडी ऑर्गन्स को, ऐसे बॉडी ऑर्गन जो उसने खो दिए हैं उनको फिर से प्राप्त कर लेता है, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी ने सुना हुआ है कि जो वाल लिजर्ड होती है जब उसकी टेल कट जाती है तो कटी हुई टेल की जगह एक नई टेल आ जाती है। हमने ये भी सुना हुआ है कि जब स्टारफिश फिशरमैन के नेट्स में फंस जाती है तो वो स्टारफिश को नेट से निकाल के उसके 2 पीस करके उसे पानी में फेंक देते थे वापस। लेकिन उनको नहीं पता था कि स्टारफिश क्या करेगी, जो 3 आर्म्स वाला पोर्शन है वो 2 आर्म्स बना लेता था और जो 2 आर्म्स वाला पोर्शन है वो 3 आर्म्स बना लेता था। मतलब वो रीजनरेट कर जाता था। बच्चों, सही मायनों में जो रीजनरेशन है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका नहीं है। ये तो एक एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की अपने रिप्लेस बॉडी ऑर्गन्स को फिर से प्राप्त करने की, जैसे कि वाल लिजर्ड करती है। लेकिन बच्चों, कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास जिसमें जब हम किसी इंडिविजुअल को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, काट देते हैं, जहाँ वो खुद टूट जाता है, तो वो जो पीसेस होते हैं सेपरेट इंडिविजुअल, वो जो पीसेस होते हैं वो फिर सेपरेट इंडिविजुअल्स तैयार कर देते हैं। मतलब कि जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने हैं वो फिर ग्रो करते हैं और अपने और कितने सारे ऑर्गेनिजम्स तैयार कर देते हैं। पहले हम बात करते हैं हाइड्रा की। हाइड्रा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी हमें रीजनरेशन देखने को मिलता है। और दूसरा है प्लनेरिया। प्लनेरिया में भी हमें रीजनरेशन देखने को मिलती है। जो रीजनरेशन है बच्चों, ये स्पेशलाइज सेल्स द्वारा की जाती है। सेल प्रोलिफरेट करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और वो जो सेल होते हैं वो डिवाइड करके अलग अलग प्रकार के सेल और टिश्यू बनाते हैं और अल्टीमेटली जो छोटे छोटे पीस होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स को तैयार कर देते हैं। फिगर 8.3 देखिए, रीजनरेशन ऑफ प्लनेरिया। जो प्लनेरिया है ये एक फ्लैटवर्म है, प्लेटीहेलमिंथस है। आपने क्लास 9th में सारे फाइला पढ़े हुए हैं। और देखिए क्या किया जा रहा है, एक प्लनेरिया को हमने 3 पीसेस में बांट दिया, अपर पीस, मिडल पीस एंड लोअर पीस। जो अपर पीस था उसने लोअर पीस बना लिया, जो मिडल पीस था उसने अपर भी बना लिया, लोअर भी बना लिया, और जो लोअर पीस था उसने अपर पीस बना लिया। तो इस प्रकार से प्लनेरिया के 3 सेगमेंट से हमें 3 इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स मिल गए। बच्चों, अगला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है वो बर्डिंग है।
और बडिंग हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। हमने अभी अभी एक एक्टिविटी में देखा था किस प्रकार से जीस्ट बडिंग करता है। बडिंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं ये जीस्ट जैसे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और हाइड्रा जैसे मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। हाइड्रा के केस में क्या होता है, हाइड्रा फाइलम निडेरिया मतलब फाइलम सीलेंट्रेटा को बिलोंग करने वाला एक मरीन एनिमल है। इसको हमने क्लास 9th में स्टडी कर रखा है। तो हाइड्रा जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रीजनरेट करते हैं सेल्स को और एक छोटी सी बड बनाते हैं अपने सरफेस पे, फिर वो बड बड़ी होती जाती है, अल्टीमेटली जो बड है वो इनलार्ज करती है। इनलार्ज होने के बाद वो अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल तैयार कर देती है। ये होती है बडिंग, और बडिंग की बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है हाइड्रा। इसके अलावा जीस्ट भी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। थैंक यू बच्चों। अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, साथ में देखेंगे टिश्यू कल्चर और स्पोर फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय।